आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या सिम्टम्स इसके रहेंगे एंड हमें इस दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि स्ट्रोक क्या है। हमारे ब्रेन में जो नसें होती हैं उनमें अगर खून का थक्का जम जाए या फिर ब्लीडिंग हो जाए ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। इनके भी कई टाइप्स होते हैं, बट जो मोटा मोटा अभी हमें समझने की ज़रूरत है वो है कि आपके क्या सिम्टम्स इसमें आप देखेंगे। देयर इज़ दिस निमोनिक बी फास्ट। ओके, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट की जो बैलेंसिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, पेशेंट बैलेंस नहीं कर पाएगा, पेशेंट की आई साइट में, विजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ कि पेशेंट की फेशियल वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पेशेंट का जो एक साइड का फेस है उसमें ड्रॉपिंग दिखेगा, मसल मूवमेंट नहीं दिखेगा या वीकनेस दिखेगा। इसके अलावा आपको दिखेगा कि पेशेंट का जो हाथ है उसमें भी वीकनेस है, आर्म में वीकनेस दिखेगी, या तो पेशेंट उससे लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा या फिर बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है ना। देयर कुड बी अ ज़ीरो मूवमेंट और लेसर मूवमेंट। ओके, देयर कुड बी अ वीकनेस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ स्लरिंग ऑफ स्पीच। दैट इज़ पेशेंट की जब पेशेंट बोलेगा तो उसको बोलने में डिफ़िकल्टी आएगी, स्लरीनेस होगी, आप नहीं समझ पाएंगे कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है तो इसका मतलब है कि आपको इस वक्त डॉक्टर को दिखाने के लिए रश करना चाहिए हॉस्पिटल। हमें समझ आ गया है कि ये स्ट्रोक है एंड हम पेशेंट को सही टाइम पे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो पहले 1 घंटे को हम मानते हैं गोल्डन पीरियड। अगर इस दौरान पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है, उसका इट्स अ लाइफ सेविंग स्टेज एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल इफ़ पेशेंट गेट्स ट्रीटमेंट इन दिस टाइम, दे विल रिकवर सून. So this is a very game changer in this rehab of patient, that patient should be on time and they get the treatment on the right time. जैसे कि हमने समझा कि स्ट्रोक क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, अब मैं आपको फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो जब अगर पेशेंट को उसके शोल्डर में वीकनेस है, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल्सो बीइंग एन अटेंडेंट ऑफ अ पेशेंट, हम लोग को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है वो है कि जो हमारा शोल्डर, जो हमारा आर्म वीक है, हमेशा हमें उसको बहुत ही जेंटली एंड ध्यान से लिफ्ट करना है। बिकॉज जब मसल वीकनेस होती है तो हमारा जो शोल्डर गर्डल है, दिस इज़ सपोर्टेड बाय ऑल मस्कुलेचर। ओके, ऑल द मसल्स आर सपोर्टिंग इट। अगर हम इसको ध्यान से अगर पेशेंट को बिठाते हुए, खड़े करते हुए अगर हम लोग उसको खींच कर उठाएंगे तो देर आर द चांसेस कि पेशेंट का जो शोल्डर है वो सबलक्सेट हो जाए। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होगा कि हम इन प्रिकॉशंस का ध्यान दें, जैसे कि पेशेंट को बहुत ही जेंटली एंड हम हाथ से ना खींचते हुए शोल्डर से पेशेंट को बैक से पूरा सपोर्ट करते हुए उठाएं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, जैसे कि पेशेंट की स्पीच थेरेपी, पेशेंट की फिजियोथेरेपी सही टाइम पे होनी चाहिए। जब पेशेंट बहुत टाइम तक बेड रिडन रहता है, बेड पर लेटा रहता है, तो पेशेंट को चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस होने की, एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं। ओके, दैट इज़ मतलब कि कफ बनेगा पेशेंट को। उसके अलावा पेशेंट को डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को हम डीवीटी पम्प्स का यूज़ किया जाए उनके लिए, ठीक है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर चीज़ें हमें ध्यान देनी है, पेशेंट का वेट बेयर कराना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पेशेंट को रिहैब के लिए हम देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को वेट बेयरिंग सिखाएं, उसको बायो फीडबैक के थ्रू उसके हैंड के ऊपर ध्यान देना सिखाएं। हम ये चीज़ का ध्यान दें कि पेशेंट यूनिलेटरल नेगलेक्ट में तो नहीं गया है। अगर गया है तो हमें उसको उस तरह से ट्रीट करना होगा कि हमें उसे कि वो अपने हाथ के ऊपर ध्यान दे, अपने ब्रेन में उसकी इमेज बनाए। There are many things that we do as a physiotherapist. It's very important that we should religiously follow our exercise protocol and work on the patients according to that. And this one is also important that patients should be shifting every 2 hourly, on the side turns to avoid pressure sores.